स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मेंटल मैथ्स क्लास 6 का लेके आया हूँ। वो चैप्टर 10 का सेकेंड भाग में करवा रहा हूँ। चैप्टर 10 जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो 1 से 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। ये चैप्टर में 50 टोटल क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सभी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और इसमें थोड़ा टाइम अधिक लग जाता है। सो मैंने क्या किया है, इसे दो भागों में बांट दिया। एक भाग मैंने करवा दिया 1 से 25 क्वेश्चन तक। अब जो नेक्स्ट भाग में करवा रहा हूँ वो है 26 से 50 तक। ओके, तो आप लोगों को कंटिन्यू बने रहना है, इसी तरह का प्यार सपोर्ट करना है। और सपोर्ट की बात है, लेकिन बात मैं ये करता हूँ आप लोगों को एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ। अगर आपने मेंटल मैथ्स का सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आपको एग्ज़ाम में अच्छा रैंक, फर्स्ट से फर्स्ट रैंक लाने से नहीं रोक सकता कोई, अगर अच्छे तरीके से किया। क्योंकि इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के इनमें सभी क्वेश्चन होते हैं। मेंटल मैथ्स का सभी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड होता है। सो आपको सभी क्वेश्चन को करना चाहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यही था हमारा चैप्टर, है ना, चैप्टर 10 मेंसुरेशन। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन तक हो चुका था। थोड़ा जूम कर लूँ, देख लो। तो ये 25 तक हो चुका है। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो 26 है। तो क्वेश्चन को समझना है सही से। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 3 थ्राइस इट्स ब्रेथ, जो कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 गुना है। एंड इट्स पेरीमीटर भी दिया हुआ 80 मीटर। देन एरिया निकालना है। तो भाई पहले तो एक्स फाइन लेंथ फाइंड करोगे। भाई लेंथ, रियल लेंथ कितना है, तभी तो आप एक्स निकाल पाओगे, मतलब पेरीमीटर निकाल पाओगे। मान लो एक रेक्टेंगल है, इसका जो ब्रेथ से ये होता है ब्रेथ और ये होता है लेंथ। तो ब्रेथ से 3 गुना है, तो ब्रेथ x है तो x गुना 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। समझ में आ गया। तो पेरीमीटर इसका जो निकालेंगे हम लोग, 2 इंटू पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, l प्लस b होता है। l 3x था और b कितना x है, l प्लस b हमने लिख दिया इज इक्वल टू 80 हुआ। ठीक है। एंड अब पेरीमीटर जो है ये, इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे। 2 का 2 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4x इज इक्वल टू 80 का 80 लिख दिया। अब यहाँ क्या देखो, 4 2 जा 8x हो गया, 4 2 जा 8 और ये x है 8x हो गया इज इक्वल टू 80। x इज इक्वल टू हो गया 80 अपॉन 8, 80 अपॉन 8। समझ में आ गया। तो अब देखो इसको कट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, है ना। x इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका x का वैल्यू। x क्या था भाई, x था ब्रेथ। ब्रेथ आपका कितना हो गया 10। एंड लेंथ अगर फाइंड करना है, लेंथ 3x है, 3x इन 3 गुना 10, 3 इंटू 10 बराबर 30। तो लेंथ भी पता हो गया और ब्रेथ भी पता हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है, एरिया हो जाता है L इंटू बी, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ 30 है एंड ब्रेथ है आपका 10, मल्टीप्लाई करेंगे 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका ये आंसर। समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन 126 क्या होता है, क्लियर होता है। 20 नंबर 7 देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है ब्रेथ का 2 गुना है। सो इफ इट्स एरिया, इसमें एरिया दिया हुआ है आपका इतना 128। तो देन व्हाट द पेरीमीटर, अब पेरीमीटर निकालना है आपको। ठीक है, चलो ये है आपका क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। एक रेक्टेंगल है जिससे x यानी ब्रेथ से 2 गुना होता है लेंथ। ठीक है, ब्रेथ अगर x है तो इसका 2 गुना लेंथ कितना होगा, 2x हो जाएगा। समझ में आ गया। जब देखो कुछ फाइंड किया हुआ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा दिया हुआ, तो हम लोग x ही मानते हैं। एरिया दिया हुआ है 128 मीटर स्क्वायर। सो एरिया होता है L इंटू बी, L इंटू बी लिख दिया, 128 का 128 लिख दिया। L कितना भाई, L है आपका 2x लिखा, b कितना है, x है, x लिखा। 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 128। देखो x यहाँ पे देखो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 128। अब वैल्यू निकल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन 2। इसको हम लोग कट करेंगे, आएगा 64। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया, दूसरी साइड आया बराबर कर दो। ये दोनों कट हो गया 64 बार में, है ना। 2 से कटा 64 बार में 128, है ना।
एक्स स्क्वायर हो गया 64, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 64 जो है ये। अब देखो 64, अब जो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर दूसरे साइड भेजेंगे तो वो वर्गमूल बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। x इक्वल टू स्क्वायर रूट 64 हो गया। तो 64 का x यानी कि स्क्वायर रूट है ये, स्क्वायर रूट 64 का जो है कि आंसर जो आता है वो 8 आता है। 8 का 64 होता है ना। देखो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है 64, देखो ये एक स्क्वायर रूट है, तो ये 8 इसको लिख सकते हैं ना, 64 को लिख सकते हैं 8 × 8। तो दो जहाँ भी जोड़ा मिलता है वो स्क्वायर रूट से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए x कितना आया 8 आया। अब देखते हैं यहाँ कितना है लेंथ है। लेंथ 2x था तो 2 × x 8 था, 2 × 8 16 हो गया। ब्रेथ भाई x है, x 8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग पेरीमीटर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलो ऐसे पेरीमीटर फाइंड करेंगे हम लोग। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × l + b, 2 × l 16 है, b 8 है, और 2 × 16 और 8 कितना 24, 2 × 24 = 48 मीटर हो गया। समझ में आ गया पेरीमीटर। अब हम लोग करते हैं 28 नंबर को सॉल्व। 28 पढ़िए। द स्क्रीन ऑफ टीवी मेजर्स 32 इंचेस लेंथ। हो एक स्क्रीन है जिसको मेजर करने पर 32 इंचेस निकला है। 13 लेंथ जो है कि वो 32 है, और एरिया भी दिया हुआ है। तो इसका ब्रेथ फाइंड करना है, विड्थ। देखो जिसमें भी लेंथ और ब्रेथ का बारे में, लंबाई चौड़ाई के बारे में बात किया जाएगा, समझना वो रेक्टेंगल की ही बात किया जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आँख कान बंद कर रेक्टेंगल को समझना है इसे। 28 देखो एक टीवी स्क्रीन है, यहाँ पे देखिए ये लेंथ आपका 32 दिया हुआ है, ये आपको पता नहीं है, पता करना है, और एरिया भी आपका दिया हुआ है। चलो अब फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया होता है L × B, और ये 640 दिया हुआ है इंचेस स्क्वायर। तो L × B बराबर 640, L पता 32, B x है बराबर 640, एंड x = 32 जो है ये नीचे आ जाएगा, है ना। 64/32 हो गया। अब ये इसको काट दिया, देखो कैसे 32 दूना 64 होता है, ये 0 है ना। 20 बार में कटा, आप जब काटेंगे तो आपको पता चलेगा। x = 20 हो गया, तो विड्थ जो है कि वो हमारा 20 इंचेस हो जाएगा, मतलब चौड़ाई जो इसका होगा 20 इंचेस होगा। समझ में आ गया। 28 क्लियर, यही आपका आंसर है। चलो अब देखते हैं 29। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या दिखा दिया, देखो ध्यान से। व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिख रहा है इसमें से आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो भाई एरिया निकलेगा, आसानी से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं। ऐसा जब भी क्वेश्चन कोई देखे ना, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्या नहीं करना है, घबराना नहीं। यहाँ पे क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है, इसको भी मिला दीजिए, मिला दिए। अब बताओ ये जो है टोटल 15 सेंटीमीटर है, कितना है 15 है, समझ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, सही है। चलो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, इधर से भी 15 सेंटीमीटर इक्वल है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका 10 cm दिया हुआ है। यानी कि ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये टोटल 15 है, तो इतना तो पता चल ही जाएगा। 15 में अगर 10 को घटाएंगे तो इसका पता चल जाएगा कि ये 5 cm होगा, और जब ये 5 cm होगा ये भी 5 cm होगा, रेक्टेंगल बना। और ये 3 cm तो ये भी 3 cm होगा, समझिए। जब इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, 5 cm 5 cm, ठीक है। इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल मिला, 2 रेक्टेंगल मिला, और ये तीसरा रेक्टेंगल मिला, ठीक है। समझ में आ गया, तीसरा रेक्टेंगल मिला। तो अब हमको करना क्या है भाई, हमको क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया, देखो है ना, क्या फाइंड करना है, एरिया। तो फाइंड कर दीजिए, फाइंड करने के बाद सबको प्लस कर देंगे, फिर पता चल जाएगा। तो फर्स्ट का एरिया देखो, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, L × B, L कितना है 3 × 5 कर दो, 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब इसका भी करेंगे भाई, एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। जब ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, ठीक है, होगा ना। अब हम लोग इसका फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, एल इंटू बी इसका भी। अब देखो यहाँ पे थर्ड में एल कौन सा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग एल मानते हैं, तो ये आपका दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 18 cm। कितना cm दिया हुआ है? 18 cm। तो ये 18 cm हो जाएगा, इनटू बी आपका कितना दिया देख लो। देखो ये एरिया है तो इन स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा एरिया में। तो अब बी कितना है भाई? बी आपका यहाँ से यहाँ तक का 10 cm दिया हुआ है, 10 है, ठीक है। 18 cm इंटू 10 हो गया 180 cm स्क्वायर, ठीक है, ये निकल गया। अब टोटल एरिया, अब हम लिखेंगे टोटल एरिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन नज़र आए आपको यही काम करना है, यही काम करना है, ठीक है। तो देखो टोटल एरिया निकालेंगे, पहले का आया है कितना? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15, फिर दूसरा भी आया है 15 सेंटीमीटर, और तीसरा आया है 180 सेंटीमीटर। अब सबको जोड़िए कितना हो रहा है? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आंसर है। कितना ईजी है कि नहीं है? हमने क्या किया, बस सबको आराम से निकाल लिया, इसको पैक करके आराम से निकाल लिया। देखे, ऐसे दिमाग लगाइए। 29 क्लियर। अब करते हैं हम लोग 30 नंबर को सॉल्व। मिस्टर एक्स विशेष टू कारपेट हिज रूम। मिस्टर एक्स मतलब क्या करता था? अपना रूम में कारपेट। देखो विशेष मतलब होता है कि चाहना, इच्छा होना, उनका ये इच्छा था, ठीक है, अपने रूम में कारपेट बिछाने का। रूम इज़ द 15 फीट लॉन्ग। रूम जो है 15 फीट लॉन्ग है और 12 फीट वाइड है, मतलब चौड़ा है। तो हाउ मेनी स्क्वायर कारपेट डज ही नीड टू बाय? भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का बात तो आ ही गया, लंबाई और चौड़ाई का बात आ ही गया, तो और कहानी ख़त्म करो, कहानी ख़त्म करो। देखो हमको निकालना क्या, ये तो पहले पता कर लो। हाउ मैनी स्क्वायर फीट डज ही नीड ट्राई? तो भाई स्क्वायर फीट के बारे में बोला जा रहा था, इसका मतलब एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एरिया। तो एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकालेंगे। 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 15 दिन 30 के 0 हासिल 3, 15 को 15, 3 18, 15 30 के 3, 15 को 15 3 18, 180। यहाँ लिख दो फीट स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आंसर। इतना इजी तो था। अब करेंगे हम लोग 31 में है इफ़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 6.5 सेंटीमीटर एरिया। देखो लेंथ दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, तो चौड़ाई मतलब कि विड्थ फाइंड करना है, दाल बात। यहाँ पे लेंथ पता है, ब्रेथ भी निकालना है, एरिया दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया हमको इतना पता है ना। एरिया कितना है? 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला कहता है एल इंटू बी, है ना। एरिया यही ना, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है एल इंटू बी होता है 2600, लिख दिया। अब यहाँ से एल पता है 6.5, बी पता नहीं है, निकालना है 2600। अब बी का मान निकल जाएगा 2600 अपॉन 6.5। अब ये पॉइंट उड़ा के ऊपर गया, ये पॉइंट को उड़ा दिए, ऊपर भेज दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, (2600/65) है ना, ये 10 है। काटो, 5 दिख रहा है ना, तो ये इसका मतलब क्या है? ये 5 से कटेगा 13 बार में, ये भी कटेगा 5 से 2 बार में। अब देखो 13 कम 13, 13 दूनी 26 कटा। अब ये 2 जीरो जो है, ये 2 जीरो डाल दो, 200 गुना 2 400। ये आपका आंसर हो गया।
देखो आपके जो क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ वो मीटर में है, तो हम लोग सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया 4 मीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो 32 देखते हैं। 32 में है व्हाट इज द कॉस्ट टाइलिंग और रेक्टेंगल फ्लोर विथ लेंथ 40 मीटर। देखो एल दिया 40 मीटर, एल की बात हो गया और बी की भी बात हो गया, एल भी पता है, बी भी पता है और रेट भी दिया हुआ है। तो अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट। देखो जब ऐसा बात हो, एल बी पता है, रेट दिया हुआ है, पेरीमीटर, तो क्या पेरीमीटर। एक मिनट फिर से एक बार देख लूँ पेरीमीटर निकालना होगा कि नहीं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग रेक्टेंगल फ्लोर, विड्थ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। अच्छा स्क्वायर मीटर के अनुसार दिया, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर की बात हो गया है ना। तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, बाहर से नहीं है क्या, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, बाहर से अगर रहता तो पेरीमीटर निकालते, बाहर से नहीं कह रहा है, समझ में आ गया। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग रेक्टेंगल फ्लोर विथ, टाइल लगाएगा कोई बाहर बाहर लगाएगा क्या, अंदर अंदर लगाएगा के रूम में। सो इसका एरिया निकालना होगा। चलो ठीक है, निकालते हैं एरिया। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी। एल कितना है भाई, एल है 40 और बी है 30, 120 हो गया। ठीक है, 4 या 12, 2 0 है, 2 0 डालो ना। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, रेट देंगे, रेट को सेट करेंगे, रेट को सेट करेंगे। रेट कितना है दिया हुआ, 5 रुपीज़, 5 रुपये दिया हुआ ना। तो 1200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 पंचे 60 और ये 2 0 है 600, 6000। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक बार ठीक से, कॉस्ट कितना हो गया, 6000 स्क्वायर मीटर, 6000 और 6000 आंसर नहीं तो हो गया, 6000 रुपीज़ हो गया, 6000 रुपीज़। समझ में आ गया। देखो बाहर से कहता तो हम पेरीमीटर निकालते, बाहर से नहीं कह रहा है, अंदर की, जब अंदर की बात होती यानी एरिया निकालने के लिए कह रहा है, समझ। तो हम भी गलत कर रहे थे, गलत हो जाता क्योंकि अगर पेरीमीटर निकालते तो। ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंटागन हैज़ 3 साइड। देखो पेंटागन का 3 साइड सेम है, 3 साइड का जो लेंथ है सेम है और 2 साइड का जो है डिफरेंट है। तो मतलब आपको पेंटागन पहले बनाना है। द 3 इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 3 इक्वल जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड अदर 2 साइड है वो 11 और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो पेरीमीटर फाइंड करो, बहुत ईजी है, खाली क्वेश्चन को समझेंगे तो ईजी है, दाल भात है, दाल भात। देखो 3 जो है कि साइड सेम है, ये साइड हमने बनाया सेम और इसका डिफरेंट है, दे दिया 11 cm 6 cm दे दिया। अब पेरीमीटर जो निकालेंगे ना सबको जोड़ देना पड़ेगा। 11 सेंटीमीटर है, 11 6 8 8 है ना, देख लो 11 6 8 8 8। ठीक है, जोड़ दो, 11 6 कितना हो गया भाई, 17 17 और 8, यहाँ पर 8 को जोड़ो, 8 या 24 24 36 और 30 10 40 41, 41 सेंटीमीटर आंसर। अब हम लोग करेंगे 34। देखो 34 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द एरिया शेडेड पोर्शन का। देखो जो शेडेड है मतलब कि जो थोड़ा सा रंगा हुआ है, इसका आपको क्या निकालना है, एरिया। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, बाहरी का पहले एरिया निकालना है, फिर अंदर का एरिया निकालना है। ठीक है, बाहरी एरिया अंदर का एरिया दोनों को निकालने के बाद घटा देना है बाहरी से अंदर का, तो पता चलेगा। समझ में आ गया। सो हम लोग करते हैं, तो बाहरी का हम पहले निकालते हैं। तो ये 5 और यहाँ के लेंथ कितना 7 है, फर्स्ट इसको हम लोग मानते हैं फर्स्ट, देख लो इसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको हम लोग सेकेंड मानते हैं। ठीक है, चलो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। ठीक है, एल इंटू बी होता है,
एल कितना है भाई 7 और बी कितना है 5, 7 इंटू 5 35 है ना, ये क्या है मीटर है 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है ये भी। अब देखो एल कितना है 5 है और बी 3 है, एल आपका 5 है बी 3 है, देख लो फिर से एल 5 है और बी 3 है, 5 3 जा 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको उस पर्सन का निकालना है, शेडेड पर्सन का, ये शेडेड है ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे निकल जाएगा। अब एरिया है ना, एरिया ऑफ शेडेड पर्सन -35 है ना, 35 था और दूसरा 15, 35 में 15 गया तो 20 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35। देखिए क्वेश्चन है आपका, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है आपका 36 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ दिस 2 स्क्वायर्स। देखो कह रहा है क्या, 2 स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है तो उसका क्या कहते हैं स्क्वायर क्या होगा जिसका पेरीमीटर इक्वल होगा सम करने पर, जो दो दिया हुआ ना, इन दोनों को सम करेंगे तो उसका स्क्वायर पता चलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। यही है ना, पेरीमीटर जो है आपका 36 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर है, टोटल जो हो गया इस दोनों को जोड़ेंगे तो 80 सेंटीमीटर हो गया। तो अब देखो वो स्क्वायर फाइंड जब भी करेंगे ना, 80 में डिवाइड करेंगे 4 को तो 20 आएगा, क्या आएगा 20। तो इस तरह से ये आपका वो स्क्वायर क्या होगा 20 हो जाएगा, क्या होगा 20 होगा, क्योंकि इसका जब हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे 4 इंटू क्या होता है पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड है ना, 4 गुना भुजा होता है, 4 इंटू साइड आपका अभी निकल चुका है 20, 4 इंटू 20 करेंगे 80, यानी कि हम ये पता करने के लिए चेक करने के लिए किए थे, तो हुज साइड जो होगा वो 20 हो जाएगा, हुज साइड कौन क्या होगा 20 होगा, यही तो आंसर है। ऐसे करते हैं 35 और 36 देखें। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ 3 स्क्वायर्स, अब 3 स्क्वायर्स का पेरीमीटर दिया हुआ है 48, 28 और 44 रिस्पेक्टिवली, तो इसका भी स्क्वायर फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, तो इसमें 2 था इसमें 3, वही काम करेंगे। पेरीमीटर दिया हुआ है 48, 28, 44, सम करेंगे पेरीमीटर का 120 होगा, तो 120 को डिवाइड करेंगे 4 से 30 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है पेरीमीटर को प्लस और 4 से डिवाइड, पेरीमीटर को प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका उस मतलब वो स्क्वायर पता चलेगा, ठीक है। चलो स्क्वायर का साइड पता चल जाएगा ना। चलो अब ये देखो क्वेश्चन में 37 देखते हैं। 37 में इफ़ द पेरीमीटर 2 स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर दिया है पेरीमीटर, 2 स्क्वायर का पेरीमीटर 24 2, व्हाट विल बी द एरिया द स्क्वायर, अच्छा एरिया द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इक्वल टू द सम, देखो 2 पेरीमीटर को सम करने पर उसका स्क्वायर पता चलेगा, एरिया है ना, स्क्वायर का एरिया पता चलेगा। चलिए हम लोग करते हैं 37। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर 24 और 52 76 एम हो गया। सो साइड जो होगी हो जाएगा, साइड हम लोग निकालने के लिए हम लोग को आता है 76 में डिवाइड करेंगे 4 से 19 आ गया। तो अब एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो 19 का ही स्क्वायर होगा 361 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया कहानी ख़त्म, आ गया एरिया। कितना ईजी था, वही काम किए हैं। 38 देखते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर 36 स्क्वायर सेंटीमीटर और 64 स्क्वायर, इसमें देखो स्क्वायर दिया हुआ है एरिया का, यानी स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है पेरीमीटर नहीं। व्हाट विल बी द स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर ही पूछ रहा है, हुज इक्वल टू सम पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर। देखो 2 स्क्वायर को हम लोग सम करेंगे, उसका पेरीमीटर होगा इनके सम करने पर जो पेरीमीटर होगा। देखो हम लोग 38 को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 2
स्क्वायर दिया हुआ है जिसका एरिया 36 है और 64 है। तो अब देखो ध्यान से, अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो भाई फर्स्ट का साइड स्क्वायर 36 है और दूसरा का साइड स्क्वायर 64 है। ये एरिया का फॉर्मूला, यानी कि स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए साइड स्क्वायर। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि वर्ग का जो फॉर्मूला होता है वो साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया, वर्ग का जब एरिया निकालना हो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, वही कर दिया यहाँ पे। देखो अब साइड पता करेंगे, आराम से पता होगा। ये जो स्क्वायर है दूसरा साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, और 36 का रूट, 36 रूट होता है 6, यहाँ पे 64 रूट कितना होता है 8। ये जो रूट से बाहर निकलेगा 8 निकलेगा, क्योंकि 6 छक्का 36, 8 8 64। ठीक है, तो ये इससे 6 निकला और इससे 8 निकला, दोनों का सम करेंगे तो 14 हो गया। यही करना था, कुछ भी नहीं करना था भाई। 39 में देखते हैं, if the area of two squared 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना and 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो what will be the perimeter of square whose area equal to the sum areas these two squares। देखो इसमें भी लगभग उसी का यह है क्वेश्चन, समझेंगे एक बार। तो 2 स्क्वायर आपको दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर का और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का, सम करेंगे दोनों का तो 9 और 16 25 हो गया। 2 दिया था स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 इंटू 9 और प्लस 16 करेंगे 25 हो गया। तो एरिया निकालेंगे अब। ठीक है, एरिया निकालेंगे क्या, स्क्वायर का क्या होता है साइड स्क्वायर, 25 आया है ना इसका एक साइड, तो भाई वही साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर वन, एरिया हमको पता चल चुका है स्क्वायर का, अभी देखना ना कैसे निकलेगा। देखो अब हम लोग को एरिया तो पता है ना, लेकिन हमको साइड निकालना है भाई, साइड। तो साइड निकालेंगे, ये जो स्क्वायर है दूसरा साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, 25 के अंदर रूट हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए हैं। तो जो एरिया होता है फिर से मैं बताता हूँ, स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड स्क्वायर होता है, साइड आपका 25 आ चुका है यहाँ पे, साइड कितना आ गया है 25 आ गया, उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर, एक मिनट, साइड नहीं एरिया आ चुका है 25 है। ठीक है, एरिया हम लोग को क्या करेंगे 25 यहाँ लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे साइड हमको निकालना है, क्या निकालना है, साइड निकालना है। ये जो साइड का स्क्वायर है ना हम थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिए हैं, उल्टा पुल्टा क्या किए हैं, एरिया के नीचे एरिया हमने नहीं लिखा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये साइड का स्क्वायर को हम इधर लेके आ गया। ठीक है, और ये एरिया जो आया था, ये 25 एरिया जो आया था ये इधर लिख दिया। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, और ये 25 के ऊपर में रूट बन जाएगा। ठीक है, तो साइड का पता चल जाएगा, 25 रूट क्या होता है 5 होता है, 25 रूट कितना होता है, रूट अंडर 25 जब भी दिखेगा वो आपका 5 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट इसका निकलता है, स्क्वायर रूट है ये, क्या है स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो पेरीमीटर निकालेंगे इसका 4 इंटू साइड, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड कितना है 25, 4 इंटू 25, साइड आपका 5 निकला है ना, 4 इंटू साइड करेंगे, 4 इंटू 5 है ना, साइड 5 है, 4 इंटू 5 पर 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। देखो आपको थोड़ा ध्यान समझना है, थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ना हमको टाइम मिल नहीं पाता है, थोड़ा सा और भी कोई काम करना होता है ना, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाया तो आप समझिए फीलिंग को, है ना। चलिए हम लोग अब 40 नंबर करते हैं। 40 नंबर, इन स्क्वायर पार्क है ना ऑफ साइड 15 मीटर स्क्वायर 4 स्क्वायर्ड and flower beds each side 5 meter are to be made as shown figure. What is the area remaining part of the park without flower bed? चलो 39 हो गया ना, 40। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये तो ये सबसे बड़ा वाला ऐसे जो दिख रहा है ये सभी स्क्वायर है, और इसके अंदर छोटा छोटा स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे छोटा छोटा स्क्वायर, इसको मान लीजिए 1 2 ना 3 4 कहते ऐसे होता 4, और ये बड़ा वाला 5 है ना, ये 5 गो स्क्वायर है यहाँ पे। अब करना ये है सब 5 स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे।
अब फाइंड करने के बाद ये जो 4 है, ये 4 में शेडेड क्या हुआ उसको घटा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर निकालेंगे। ये जो है ये ऐसा 4 गो है, तो इनका जो मीटर दिया हुआ 5 मीटर इस साइड है, तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो साइड का स्क्वायर होता है ना एरिया स्क्वायर का, तो साइड आपका 5 मीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे 25 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का अगर इतना आया तो सेकंड का भी आपका आएगा 25 मीटर स्क्वायर, सेम ही है। थर्ड का भी आएगा 25 मीटर स्क्वायर। अरे बाप रे, कट रहा है। देखो एरिया निकाल लेते हैं इसका, तो साइड का स्क्वायर, तो 5 साइड कितना 5 मीटर है, 5 मीटर का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का 25 आया, सेकंड का भी 25 मीटर स्क्वायर आएगा, थर्ड का भी 25 मीटर स्क्वायर आएगा, और फोर्थ में चारों एक ही जैसा है, तो चारों है ना सभी का वही आएगा। फोर्थ का भी 25 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट फिफ्थ का जो एरिया निकलेगा वो होगा, इसका भी साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका बड़ा सा 15 मीटर है, ठीक है। कितना मीटर है? ठीक है सर। तो इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, ठीक है, फिफ्थ का, तो वो होगा 15 मीटर स्क्वायर। 15 का मीटर स्क्वायर कितना होगा भाई? 225 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो हमको पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? रिमेनिंग। तो भाई विदाउट फ्लड, ये जो देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, इसमें लगा हुआ है, और जिसमें नहीं लगा हुआ उसमें रंग नहीं किया, ठीक है। तो रिमेनिंग यहाँ पे कितना है? 225 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो 25 और ये 25, टोटल कितना हो गया? 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 225 में 100 को माइनस करेंगे तो आएगा 125 मीटर स्क्वायर। इतना में नहीं हो रहा है, इतना आपका बचा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब करेंगे 41। What is the perimeter of 10-sided regular polygon whose length each side is 3.5 मीटर? देखो पेरीमीटर निकालना है 10 साइड रेगुलर पॉलीगन का, तो पेरीमीटर निकालने के लिए प्लस करना होता है। यहाँ पर each साइड, एक साइड दिया हुआ 3.5 मीटर, यानी सभी साइड वहाँ सेम ही है, और वो रेगुलर पॉलीगन है, तो 3.5 मीटर आपका ये भी दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे 10 है ना, 3.5 दिया, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, 3.5 दिया हुआ है ना, तो 10 गो है, तो भाई 10 गो अगर प्लस करोगे तो उतना होगा जितना गुना करने पर होगा 10 से। तो 3.5 इंटू 10 करेंगे 35 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? ये पॉइंट के बदले यहाँ 0 है। देखो नहीं अगर विश्वास होता है, इस पॉइंट को उड़ा दिया, इसके बदले 1 आया ना, और एक अंक है 1 0, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल, यानी 1 0 कैंसिल, इस तरह से 10 कैंसिल ये हो गया वो, तो कितना 35 बचा? 35 क्या है? पेरीमीटर, उस पेरीमीटर का लेंगे, पेरीमीटर है, ठीक है। ये पेरीमीटर हम लोग निकाले 35 मीटर, आंसर 41 हो गया क्लियर। अब करते हैं 42। अब 42 करेंगे। देखो 42 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is the distance traveled in 3 राउंड ऑफ रेगुलर पेंटागन साइड 5 मीटर? देखो 3 राउंड उसका करता है, ट्रेवल करता है, और जिसका पेंटागन का जो साइड है वो 5 मीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पेरीमीटर निकाल लेंगे किसका? पेंटागन का। तो उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी ही है। तो रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन में कितने साइड होते हैं? पेंटागन
पेंटागन में साइड जो होता है वो होता है आपका पेंटागन में 5 साइड होता है, ठीक। एंड जो साइड दिया हुआ है, एक साइड कितना है, एक साइड कितना है 9, एक साइड जो है कि वो 5 मीटर का है। तो 5 मीटर का है तो पेंटागन में 5 साइड होता है, 5 साइड है और एक इस साइड जो है वो 5 मीटर का। 9 जो हो जाएगा कितना होगा, 5 साइड है 5 मीटर, तो कितना हो गया टोटल, हो गया आपका पेरीमीटर। टोटल पेरीमीटर अगर हम लोग निकालें 5 × 5 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो कितना है 25 मीटर। अब बात ये करते हैं 10 डाउन, तो 3 राउंड का 3 राउंड 25 × 3 कर दो, 75 मीटर आंसर, ठीक है, हो गया ये। अब हम लोग करते हैं 43, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन का ही एरिया आपको निकालना है। शेडेड पोर्शन ये है। अब देखो यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन में वही काम करेंगे, इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन नजर आएगा ना वही काम करेंगे। बाहरी पहले निकाल लेना है, उसके बाद आपको अंदर का निकालना है, ठीक है। तो बाहरी निकालना है, बाहरी आपका 14 cm आपका लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ आपका 10 cm दिया हुआ, निकालो। तो यहाँ पे एरिया ही पूछ रहा है ना, एरिया निकालते हैं बाहरी का फर्स्ट, उसका बाहरी का फर्स्ट मानते हैं L इंटू L कितना भाई, L है 14 और B है आपका 10, 140 आया। और अंदर का निकालते हैं, अंदर का देखो ये आपका 2 सेंटीमीटर है, यह कितना सेंटीमीटर है, अच्छा ये 2 सेंटीमीटर का गैपिंग है, वो हम नहीं कह रहे हैं। टोटल आपका 14 था, तो अगर 2 सेंटीमीटर का गैपिंग हुआ तो इसका मतलब इसका जो अब बचा वो अब बचा 12 बचा, ठीक है, 12 बचा है ना, 14 में 2 गया तो 12 बचा यहाँ पे। इसका जो लेंथ बचा अब वो 12 बचा। सेकंड का जो एरिया निकालते हैं, सेकंड का एरिया L जो है कि वो L इंटू बी ही होगा, L आपका 12 होगा। अब B का पता करते हैं, B यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 14 था दिया हुआ, ये अच्छा B निकालना है ना। अब B यहाँ से यहाँ तक का, दोनों साइड देखो 2 4 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 4 दिया हुआ है, ये टोटल 10 है, 10 में 4 घटा देंगे तो आपका जो आएगा ये आपका आएगा 6, ये कितना आएगा आपका 6, तो यानी B जो है आपका 6 है, 12 छक्के 72, ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं एरिया इसका। देखो एरिया में यहाँ मीटर था, सब में सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओ। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, शेडेड पोर्शन, तो इस भाग का, तो इस भाग को घटा देंगे तो इस भाग का निकल जाएगा, घटा देते हैं, शेडेड पोर्शन, ठीक है। 140 में माइनस करेंगे 72, 10 में 2 गया 8, 3 बचा, 13 में 7 गया 6, अब ये तो ख़त्म ही हो गया। 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। समझ में क्या है शेडेड पोर्शन का। अब 44 देखते हैं। देखो 44 में क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का 87 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड इक्वल होता है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या दिया, पेरीमीटर दिया था, तो इन व्हाट इज द लेंथ इट साइड, एक साइड का कितना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, देखो बना लिए A B और C। अब हम लोग को ये फाइंड करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों साइड आपका इक्वल होता है, तो भाई ये x है, ये भी x है, ये भी x है, मान लिया। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, देखो पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो 87 है। तो अब इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, A + B + C = 87।
ए एक्स है, बी भी एक्स है और सी भी एक्स माना हम लोगों ने। 87 3 एक्स है तो 3 एक्स हो गया, एक्स 1 2 3 3 एक्स हो गया और अब 87। देखो x का वैल्यू निकल जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 87/3। अब इसको काटेंगे, 3 से कटेगा क्योंकि इसको जोड़ने पर 8 7 15 होता है, 15 3 से कटता है, इसलिए इसको जिसको जोड़ने पर 3 से कटेगा पूरा कटेगा। काटेंगे कैसे, 3 दूनी 6, 2 बच्चा 7, 3 9 7 29 बार में x का जो वैल्यू निकला वो 29, यानी कि एक जो साइड है वो आपका 29 है, यानी तीनों साइड 29 होगा, लेकिन हमको एक साइड ही चाहिए। तो कितना होगा 29, ये आपका आंसर। 29 क्या सेंटीमीटर ना, यहाँ पे किस में था क्वेश्चन, सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हो गया। ये सब चीज़ भूलना नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फिगर गिवन बिलो। तो इसको हम लोग निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है, पहले भी बताया था ना इस टाइप का क्वेश्चन। चलो हम लोग 45 का करते हैं सॉल्व। देखो अपने अनुसार करना है, किसी के बारे में नहीं सोचना, किसी के अनुसार नहीं करना है। देखो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, सबसे पहले इसको पैक कर दो। एरिया ही फाइंड करना है, एरिया जैसे हम लोग पहले फाइंड किया, तो इसको पैक करो, एक पैक कर लो, सभी उसी तरह का है एक। अच्छा इसको भी पैक कर दो, चलो 2। ये 2 का एरिया पहले निकालो, 1 2 और 3 रेक्टेंगल है, 1 रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल और ये 3 रेक्टेंगल है, ठीक है। तीनों रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, कहानी ख़त्म। चलो फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, फर्स्ट रेक्टेंगल एरिया L इंटू बी। फर्स्ट का भाई L कितना है, अब ये देखो, अगर L ये है तो B ये है, L 3 है और B 1 है, 3 इंटू 1 3 हो गया है ना। सेकेंड रेक्टेंगल एरिया L इंटू बी, ये भी आपका कितना होगा 3 इंटू 1 3 हो गया, ठीक है। अब थर्ड का जो निकालेंगे, थर्ड रेक्टेंगल एरिया, थर्ड रेक्टेंगल एरिया L इंटू बी, ये भी होगा। अब थर्ड का L क्या है भाई, बड़ा वाला को हम लोग L मान लेते हैं, तो कैसे पता चलेगा L कितना है। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे, तो 3 1 4 और 1 5 है ना, 3 1 4 और 1 5 हो गया L, और हाँ 5 हो गया L, क्योंकि भाई इसके नीचे भी तो जाएगा, और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, 3 और 4 और 1 5, तो L आपका 5 हो गया। और ये आपको दिया हुआ है 3 5 3 है, कितना है 5 और 3 5 दिया 15, ठीक है। अब टोटल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, टोटल को जोड़ेंगे, टोटल कितना होगा, टोटल एरिया जोड़ दो। पहला का जो है वो 3 है, दूसरा का भी 3 है, तो 3 प्लस ये कितना है 15, जोड़ो 3 3 6 और फिर 15 15 6 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। मोहन वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम। देखो मोहन अपना एक रूम का कवर करना चाहता है, ठीक है। 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग, जो उसका रूम का जो ये एक दीवार है वो कहता है 3 मीटर वाइड मतलब चौड़ा है और 4 मीटर लॉन्ग मतलब लंबा है, स्क्वायर टाइल्स उसमें देना चाहता है। एंड क्या कहते हैं, इफ़ इस टाइल ऑफ साइड 0.5 मीटर, स्क्वायर एक टाइल बिछाना चाहते हैं और उस टाइल का एक साइड जो है 0.5 मीटर है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइल्स वांट टू बाय, उसे कितने टाइल्स खरीदने पड़ेंगे, तो ये आपको बताना है। 46 नंबर को हम लोग देखते हैं। देखो
लेंथ ऑफ द रूम है 4 मीटर, ब्रेथ जो है 3 मीटर है। जहाँ भी आपको ऐसा दिखाई देगा लेंथ एंड ब्रेथ, तो ब्रेथ तो समझ जाना कि वो रेक्टेंगल है। ओके, एरिया ऑफ द फ्लोर L इंटू बी हो जाएगा। एंड क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। 4 इंटू 3 12 मीटर स्क्वायर हो गया। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर टेल का अगर एरिया निकालना है तो होता है साइड का स्क्वायर। साइड दिया हुआ था 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कर दिया। 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? 0.25 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। एंड नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे तो ये जो 12 आया है आपका, 12 बटे कर देंगे 0.25, 12 बटे 0.25 किया, ये पॉइंट को रहा है, उसके बदले 1 आया। 2 अंक था, 1 2 अंक था, 2 जीरो डाल दिया। ठीक है। अब हम इसको अलग से लिख देते हैं, 12 गुना 100 हो गया, बट्टे में 25 है, 25 हो गया। अब इसको काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 चौको 100 कट गया 4 बार में। अब देखो यहाँ क्या बचा, 12 और 4 लिख दिया, 12 चक्के कितना होता है 48, 48 टाइल्स। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर ऑफ 100 मीटर साइड कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी रेक्टेंगल्स ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 1 मीटर। देखो एक स्क्वायर है 100 मीटर का, साइड वाला स्क्वायर है। ठीक है, तो मतलब चारों तरफ से 400 मीटर हो गया, समझ में आ गया। लेकिन हमको क्या कह रहा है भाई, कितने रेक्टेंगल इसमें इसको अगर डिवाइड किया जाए कितने रेक्टेंगल आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर का क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, फिर हम रेक्टेंगल का पता निकालेंगे। ठीक है, देखो ये जो है कि स्क्वायर साइड जो दिया है 100 मीटर है, एंड इसका स्क्वायर का हम लोग एरिया निकालेंगे तो यानी कि साइड का स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो गया, साइड 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 हो गया, है ना। 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल निकालेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी, आपको पता है, और L हमको पता है 2 और M, 2 L कितना है 2 और बी कितना है 1 है। यहाँ देख लो L और देखो है ना 2 और 2 इंटू M 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, तो इसका कितना हो गया 2 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना हो गया 2 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 10,000 आया था आपका, है ना, जब हम लोग निकाल दी स्क्वायर का एरिया 10,000 आया था, और ये जो रेक्टेंगल का निकाले हैं तो वो आया 2 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख दिया मैंने, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 5 जा 10 होता है, ये 3 जीरो बचा, 3 जीरो यहाँ लिख दिया, तो 5,000 ये आपका हो जाएगा आंसर। 5,000 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। 5,000 रेक्टेंगल उसमें डिवाइड होके आएंगे। ठीक है, चलो अब 48 करते हैं सॉल्व। 48 क्या है देखो, 48 है, अ मैन वांट्स टू पेंट वॉल हिज रूम। एक आदमी है अपने दीवार में पेंट करना चाहते हैं, और मेजरमेंट ऑफ वॉल द रूम 3:2। एक दीवार का जो कि एक दीवार जो है वो 3:2 का है, लेंथ 3 है और 2 ब्रेथ है, इस टाइप का है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया बी पेंटेड, अ कैन ऑफ पेंट कवर्स 10 स्क्वायर मीटर। अच्छा, हाउ मैनी कैंस आर नीडेड, कितने कैंस की जरूरत होगा, और ये जो पेंट करेगा 10 स्क्वायर पर मीटर होता है, 10 स्क्वायर मीटर पेंट कर रहा है। ठीक है, अ कैन, एक कैन, समझ में आ गया। सो कितने नीट कोट्स एंड पेन का जरूरत पड़ेगा। चलो हम लोग इसका करते हैं सॉल्व। 48 नंबर देखो यही है, ये आपका इस टाइप का ये है दीवार है, समझ में आ गया। तो इस टाइप का 4 दीवार होगा, एक दीवार तो होगा नहीं। किसी भी रूम में आप देखेंगे चारों तरफ से दीवार होगा, तो 4 दीवार को पेंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, तो सबका सेम ही होगा लेंथ ब्रेथ। तो इसका लेंथ ब्रेथ निकालेंगे तो 6 मीटर स्क्वायर, फिर इसका निकालेंगे 6 मीटर, इसका निकालेंगे 6 मीटर स्क्वायर, इसका निकालेंगे 6 मीटर स्क्वायर, हो गया। ठीक है, टोटल अब सबको प्लस करेंगे, 4 को है 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पेंट कवर्स 10 मीटर स्क्वायर है, तो नीड्स जो होगा, तो ये पहला आंसर आपका 24 मीटर स्क्वायर हो गया, और नीड्स जो है कि 10 में से ही 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो 5 कैन, है ना, 5 कोट्स का ज़रूरत पड़ेगा, समझ में आ गया। सो ये आपका आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? लीला हैज़ अ रेक्टेंगल गार्डन मेजर 10 किलोमीटर एंड टू 12 किलोमीटर। एक लीला के पास है ना रेक्टेंगल गार्डन है जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर तक का है और चौड़ाई 12 किलोमीटर तक का है। सी वांट्स प्लांट एप्पल्स इन गार्डन। तो वो प्लांट एप्पल्स का जो प्लांट लगाना चाहती है, ठीक है, पौधा लगाना चाहती है। इफ़ वन सीड पैकेट इज इनफ टू फिल 40 किलो, एक पैकेट 40 किलोमीटर तक इनफ है उनके लिए, ठीक है। हाउ मैनी पैकेट्स नीडेड टू गार्डन। देखो एक पैकेट में 40 किलोमीटर तक वो लगा सकते हैं, तो भाई कितने पैकेट का ज़रूरत पड़ेगा? ये पूरा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक का रेक्टेंगल ये गार्डन को कितना ज़रूरत पड़ेगा? तो इनको निकालेंगे। देखो ये है आपका लेंथ, आपका 10 किलोमीटर दिया है, ब्रेथ पर 12 किलोमीटर दिया है। एरिया निकालेंगे, L इंटू बी, एरिया निकल गया 12 इंटू 10 तो 120। तो 1 सीड्स पैकेट इनफ टू फिल किलोमीटर एप्पल्स। तो देखो यहाँ पे 40 किलोमीटर 1 जो कि पैकेट है सीड का, मतलब बीज का जो पैकेट है वो 40 किलोमीटर तक का करता है। तो सो नीड्स कितने पैकेट होंगे? 120 को भाग करेंगे हम लोग 40 से, हैं, डिवाइड करेंगे। तो 120 को 40 डिवाइड करेंगे 3 पैकेट्स का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखो 3 पैकेट्स का क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है। अ फार्मर प्लांटेड वेजिटेबल्स इन रेक्टेंगल गार्डन दैट वॉज फीट लॉन्ग 20 फीट लॉन्ग एंड 45 फीट वाइड। देखो एक फार्मर है जो कि वेजिटेबल्स लगाते हैं, रेक्टेंगल गार्डन है उसका, 20 फीट लॉन्ग एंड 45 फीट वाइड, मतलब चौड़ा। तो ही यूज्ड 1/3, मतलब कि इतना का 1/3 भाग में उसने क्या किया है, ब्रिंजल लगाया, एंड उतना का 1/5 भाग में उसने पोटैटोज लगाया। तो कितने लेफ्ट, मतलब बचा, कितने अदर वेजिटेबल्स लगाएंगे? यही है, बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। यहाँ पे क्या क्या है, ये लेंथ और ब्रेथ ले लिया। एरिया निकालते हैं, 20 इंटू 40 हो जाएगा, L इंटू बी 20 इंटू 45 हो जाएगा, 45 है। ये आएगा 900 फीट। ये टोटल आप इसके पास जो है कि 900 फीट स्क्वायर है। तो यूज्ड जो किया है 900 का ही 1/3 भाग यूज किया। तो इसको 900 का 1/3 भाग यूज करेंगे तो इसको निकालेंगे तो 300 फीट स्क्वायर होगा। ये 3 या 9 300 हुआ ना, 300 फीट स्क्वायर। फिर 900 का 1/5 भाग यूज किया, तो यानी कि 180 फीट स्क्वायर यूज किया है। आप काटेंगे तो आएगा 180 फीट। यूज टोटल कितना किया है, 300 और 180 कितना, 480 हो गया। तो लेफ्ट उसके पास बचा कितना, 900 में से 480 चले गया है तो बचा 420। ये अदर वेजिटेबल लगाएंगे। यही होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 भी क्लियर होता है। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया है, 50 तक, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक हो गया। तो अब आप लोग देखेंगे कि आपका कितना हेल्प हुआ। कमेंट कीजिएगा कितना प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। तो आज यहीं तक हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से